मेरे पास में अश्लील वीडियोज़ हैं। जांच की आंच दिल्ली तक पहुंचती है और ब्लैकमेलिंग का धंधा चलाया गया। एक आरोपी की इसमें मौत हो जाती है और सीडी की कॉपियां अपने पास ले जाकर 1 साल बाद उसको दिल्ली से यहाँ तक फैलाने की बात सामने आई। कोर्ट ने बाइज्जत उनको बरी किया है। इस बड़े नेता को अब कोर्ट ने राहत भरी सांस दी है। समय परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ तकनीकी चीज़ों में भी परिवर्तन होता आया है और ये संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। नए नए तकनीक, नए विज्ञान आविष्कार कर ही रहा है। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये कहलाता है पेन ड्राइव, और ये जो आप देख रहे हैं मेरे बाएं हाथ में ये कहलाता है हार्ड डिस्क। कुछ समय पहले ऐसा ही एक चलन आया पूरी दुनिया में सीडी कैसेट्स का। सीडी कैसेट अगर आप जानते होंगे, आज से अगर 7 से 8 साल पहले अगर चले जाएं तो उस समय सीडी का चलन हुआ करता था। डीवीडी पर कैसेट्स आते थे, उसको लगाइए, गाना सुनिए, या फिर उसमें बहुत सारे वीडियोस वगैरह आते थे। लेकिन कई बारी ऐसे सीडी कैसेट विवादों के घेरे में भी रहे और उसके चलते कई बार राजनीतिक और सियासी तापमान बढ़ा और घटता नज़र आया। एक ऐसा ही घटना सामने आया था 2017 में, जहां पर पार्टियों के बीच में इसी को लेकर एक विवाद शुरू हुआ और उस विवाद की जांच का आंच लगातार बढ़ता रहा और अब जाकर उस विवाद सुलझने की कगार पर है। और एक बड़े नेता, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, उस बड़े नेता को अब कोर्ट ने राहत भरी सांस दी है और उनको बाइज्जत सभी दोषों से मुक्त किया है। यानी जितने धाराएं उन पर लगाई गई थी वो सब चीज़ों से अब उनको दूर किया गया। मैं बात कर रहा हूं चर्चित सेक्स सीडी कांड का, जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उस समय के तत्कालीन बड़े मंत्री रहे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राजेश मूणत। खबरें सामने आती है कि उनके खिलाफ एक सीडी तैयार की गई है, उनके खिलाफ एक सीडी आया है, सेक्स सीडी, जिसमें उनका चेहरा लगा हुआ है और इसको लेकर पूरा का पूरा सियासी पारा चढ़ा हुआ था और जिसे लेकर धमकी भरे कॉल एक युवक को आता है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को आता है जिसका नाम प्रकाश बजाज। दिन था 26 सितंबर 2017। उस दिन धमकी भरे उसके पास कॉल आते हैं लैंडलाइन नंबर से और कहते हैं कि तुम्हारे आकाओं के मेरे पास में अश्लील वीडियोज़ हैं, मुँह मांगी कीमत वो अदा करने के लिए बोलता है, वरना इसको हम वायरल कर देंगे, फैला देंगे। इस फ़ोन कॉल के आने के बाद में प्रकाश नज़दीकी थाने में जाता है, पंडरी थाने में, वहाँ पर शिकायत दर्ज करवाता है कि उनके पास में एक धमकी भरा फ़ोन आया था जिसमें किसी सीडी कांड के बारे में बात किया जा रहा है, एक सीडी के बारे में बात की जा रही है जिसमें उस समय के मंत्री राजेश मूणत के होने की बात सामने आ रही है। और उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और जांच का दायरा बढ़ाया जाता है। जांच का दायरा बढ़ता है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है और उस लैंडलाइन नंबर का कनेक्शन मिलता है दिल्ली में। जांच की आंच दिल्ली तक पहुंचती है और वहां पुलिस जाकर पता करती है और एक स्टोर में जाती है, सीडी की कैसेट की दुकान पर जाती है, जहां ये पूरा का पूरा बनाया जाता, सीडी तैयार किए जाते जहां से ये फ़ोन कॉल आया था। और वहां दबिश देने के बाद में फिर से नए खुलासे होते हैं कि इस दुकान, इस सीडी कैसेट के दुकान का जो कनेक्शन है वो एक कांग्रेसी नेता के करीबी, जिनका नाम विनोद वर्मा बताया जाता, उनसे जुड़ा हुआ है। पेशे से वो पत्रकार भी रहे और उसके बाद में उनको हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ की जाती है। और जिसके बाद में इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सरकार, उस समय की तत्कालीन रमन सिंह की सरकार, इस मामले को केंद्र की एजेंसी सीबीआई को सौंप देती है और सीबीआई इस मामले में जांच पड़ताल करती है। सीबीआई परत दर परत इस मामले का जांच पड़ताल कर ही रही होती है और इसी दौरान उनको कई सारे इनपुट मिलते हैं। मसलन बहुत से नेताओं का इसमें नाम आता है और चूँकि कनेक्शन यहाँ पर विनोद वर्मा से जुड़ा हुआ आया, इसलिए विनोद वर्मा की गिरफ्तारी के बाद उनका कनेक्शन उस समय के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेश बघेल के करीबी के तौर पर हुई और भूपेश बघेल को भी इसमें आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने इस पूरे जांच पड़ताल के दौरान 6 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें से मुख्य आरोपी भाजपा के एक नेता कैलाश मुरारका को बनाया गया। बताया ये गया सीबीआई की जांच में कि इन्होंने ही 75 लाख रुपए में इस पूरे कांड को, षड्यंत्र को रचा था और
पैसे दिए थे दो लोगों को और वो लोग गए थे मुंबई, जहां पर एक प्रोडक्शन हाउस से उन लोगों ने बातचीत करके वहां पर सीडी तैयार किया था, जिसमें उस समय के मंत्री राजेश मूणत का चेहरा लगाया गया था और उस सीडी की कॉपियां अपने पास ले जाकर 1 साल बाद उसको दिल्ली से यहाँ तक फैलाने की बात सामने आई। इस पूरे मामले में कैलाश मुरारका को गिरफ्तार किया गया, वो चूंकि मुख्य आरोपी थे। इसके बाद में और दो लोग जिनको कहा जा रहा था कि इन्होंने पैसे लिए और मुंबई गए, इनमें कांग्रेस के ही एक नेता और कारोबारी रिंकू खनूजा का नाम सामने आया और विजय पांड्या का नाम सामने आया। ये दोनों पर आरोप रहे कि ये लोग मुंबई गए थे और वहां पर एक प्रोडक्शन हाउस में बात किया। उस प्रोडक्शन हाउस के कर्ता धर्ता मान साहू, जो कि मूलतः उड़ीसा के रहने वाले और वो वहां पर मुंबई में रहकर फिल्म प्रोडक्शन का काम करते थे, उनसे संपर्क किया और 98,000 रुपये उनको दिए और उन्होंने एक सीडी तैयार की, जिसमें राजेश मूणत, उस समय के बताया जाता है कि राजेश मूणत का चेहरा उन्होंने लगाया उस सीडी में, और जिसके बाद में उसको ब्लैकमेलिंग करने के लिए इधर कॉपियां बनाई गई और उसको अलग अलग जगहों पर फैलाया गया और उसके तहत ब्लैकमेलिंग का धंधा चलाया गया। और जिसके बाद में यही जांच का दायरा आगे बढ़ा और जिसमें नाम सामने आया 1 साल बाद कि इसमें कांग्रेसी लोगों का हाथ है और इस मामले में भूपेश बघेल को, उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनसे जांच पड़ताल पूछताछ की गई। तकरीबन 2 हफ्ते तक वो जेल में बंद रहे। इधर कांग्रेसी कार्यकर्ता लामबंद होकर सड़क पर उतर गए, हाथ में सीडी लेकर प्रदर्शन करने लगे। और वहीं पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल ही रही होती है कि एक आरोपी रिंकू खनूजा आत्महत्या कर लेते हैं। उनके घर वाले आरोप लगाते हैं कि सीबीआई उन पर दबाव डाल रही है जबरन बयान देने के लिए और इसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। और इसमें जो आरोपी बनाए गए थे उसमें से एक आरोपी की इसमें मौत हो जाती है और ये मामला लगातार चलता रहता है। लेकिन जब बात उसके बाद सामने आती है, ये मामला चलने के बाद में आखिर तक आरोपी कौन है, किसने ये काम किया, ये इस बारे में पुलिस और सीबीआई के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगते। और भूपेश बघेल को इसमें आरोपी ज़रूर बनाया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती कि इनका वाकई इस सेक्स सीडी कांड से कोई कनेक्शन है। न तो उन्होंने कोई डिस्ट्रीब्यूट किया, न ही उन्होंने पैसों की लेन देन की। हाँ, उसमें बात ज़रूर सामने आई कि संबंध ज़रूर थे, लेकिन ये कहना मुश्किल था उनके लिए कि इन्होंने ही ये पूरी की पूरी कूटनीति को रची होगी इनको बदनाम करने के लिए राजेश मूणत को। एक तरफ जहां ये वाद विवाद की स्थिति चल ही रहा था, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इसे लेकर माहौल बना रही थी। समय आ गया 2018 का, जब प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे और इस मुद्दे की गर्माहट पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति में दिखाई दे रहा था। इसके बाद में यहाँ पर चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत के साथ में हराकर कांग्रेस पार्टी वापसी करती है और यहाँ पर भूपेश बघेल, जिनको उस समय जेल हुआ था, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और उसके बाद यहाँ और जिस नेता, जिस मंत्री के खिलाफ में सेक्स सीडी कांड आया था, उनके खिलाफ में बताया जा रहा था कि ये राजेश मूणत की सीडी है, वो विधायक का चुनाव हार जाते हैं राजेश मूणत, यानी कि जिसे जेल होती है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और जिनके लिए कहा जा रहा था कि इनकी सीडी है वो चुनाव हार जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला आता है और उसके बाद में इसको देखते हुए उस समय की कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर सीबीआई की एंट्री को बैन कर दिया, छत्तीसगढ़ में उनको आने ही नहीं दिया। लेकिन जब 2023 के चुनाव फिर से हुए तब कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनी विष्णुदेव साय की और उन्होंने सीबीआई की एंट्री को फिर से यहाँ पर बहाल किया और सीबीआई यहाँ पर फिर से आने लगी और फिर चर्चा के केंद्र में ये सेक्स सीडी आया और फिर से इसमें बहसबाजियां शुरू हुई, कोर्ट का आना जाना, फिर से चक्कर लगाना वाला मामला फिर सामने आया और अंततः अब इस मामले में निष्कर्ष ये निकल के सामने आया कि भूपेश बघेल के खिलाफ जो कहा जा रहा था कि इनका हाथ है, इसमें कोर्ट ने बाइज्जत उनको बरी किया है। सभी दोषों से सभी धाराएं उनसे हटाई गई हैं और इस मामले में अब भूपेश बघेल निर्दोष करार दिए गए हैं, यानी कि उनको बाइज्जत इस पूरे मामले में बरी किया गया है और 4 आरोपी इस पूरे मामले के, उनको अभी भी आरोपी बनाया गया है और 4 अप्रैल 2025 की इसकी अगली सुनवाई होगी। इस मामले के आने के बाद में, जीत के बाद में भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा सोशल मीडिया पर, सत्यमेव जयते, और
ये है पूरी की पूरी कहानी। यानी कि 7 से 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये मामला लंबा चला और आखिरकार अब इसमें भूपेश बघेल को राहत की सांस ज़रूर मिली होगी। खैर, इस पूरे मामले पे आपके विचार क्या हैं, नीचे हमें बताइएगा। खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।